डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने गांव में लॉन्ग ड्राइव पर निकले। वीडियो में शाहरुख खान के लोकप्रिय गाने सुनते हुए वीडियो हुआ वायरल। लोगों ने कमेंट कर अनोखे अंदाज को सराहा। बिलासपुर के रतनपुर कोरबा नेशनल हाईवे में यात्री बस खड़े ट्रेलर से जा टकराई। हादसे में 12 यात्री घायल, 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। बिलासपुर में स्टेट जीएसटी टीम ने कोयला कारोबारी के ठिकानों में छापेमारी की। हिंद कोल ग्रुप के गतौरा, हिंडाडी और बलौदा स्थित कोल बास्ट्री के साथ ही ऑफिस में दस्तावेजों की जांच की गई। टैक्स चोरी के साथ कई खामियां मिली। रायपुर में 4 साल से फरार चल रहे इंडसइंड बैंक के कर्मचारी मनीष राव कदम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ग्राहक के नाम से फर्जी अकाउंट खोलकर विदेशों से पैसे लेन देन किए। ईडी ने समन भेजकर ऑफिस बुलाया। उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ में चल रही शीतलहर। सरगुजा में छाया घना कोहरा, सिर्फ 20 मीटर रही विजिबिलिटी। 4 दिनों में ठंड और बढ़ने के आसार। लोगों में ड्राई स्किन, एक्जिमा और सोराइसिस जैसी स्किन संबंधी समस्याएं बढ़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कोडरमा में जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उपायुक्त ऋतुराज और अपर समाहर्ता पूनम कुजूर ने अभियान की शुरुआत करते हुए बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई। ये कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के 100 दिवसीय विशेष अभियान के अंतर्गत चलाया जा रहा है। उपायुक्त ने बताया कि जागरूकता रथ जिले के सभी प्रखंडों में भ्रमण करेगा। इसके माध्यम से लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी। तिल्दा नेवरा में रेलवे फाटक पर प्रस्तावित ओवरब्रिज निर्माण को लेकर विरोध तेज हो गया है। वार्ड 18, 16 और 19 सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों ने डॉक्टर खूबचंद बघेल चौक पर शांतिपूर्ण धरना दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बिना पुनर्वास व्यवस्था के दशकों पुराने मकानों को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। लोगों ने ओवरब्रिज की जगह अंडरब्रिज निर्माण की मांग की और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं और पूर्व राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने आंदोलन को समर्थन देते हुए केंद्र से मामला उठाने का आश्वासन दिया। प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। क्षेत्र की जनता है, नगर पालिका क्षेत्र, किसी को भी कहीं भी तो कोई तकलीफ होती है, मेरे को कोई बुलाता है तो मैं जरूर पहुंचता हूं। और आज पता चला कि यहाँ धरना हो रहा है वार्ड क्रमांक 18 में, जो कि एक ब्रिज को लेके है। ओवरब्रिज वहाँ बनने वाली है, ओवरब्रिज ना बन के वहाँ अंडरब्रिज बने। तो ये कारणवश मैं यहाँ उपस्थित हुआ और सबको मैं दिलासा दिलाया कि मैं जरूर एक बार ऊपर बात करके देखेंगे। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक है माननीय टंका वर्मा जी, जो केंद्र में मंत्री है। कई परिवार उजड़ जाएंगे, इसलिए हम शासन से निवेदन करते हैं और आज ज्ञापन में भी यही हम निवेदन किए हैं एसडीएम साहब से कि हमारी व्यवस्था पहले की जाए। ओवरब्रिज नहीं बननी चाहिए, अंडरब्रिज बने। अगर सरकारें चाहती कि नहीं ओवरब्रिज ही बनेगा तो कम से कम प्रभावित लोगों को उनके रहने के लिए आवास की व्यवस्था कराई जाए और कम जिनका जमीन जा रहा है उनके लिए उसके लिए कंपनसेशन की राशि दिलाई जाए। ये हमने एसडीएम साहब से, पूरे नगर पालिका की ओर से, नागरिकों की ओर से, मोहल्ला वासियों की ओर से हमने आग्रह किया है। देखिए, शिक्षक कॉलोनी है और यहाँ पर बरसों से लोग यहाँ रह रहे हैं। अब यहाँ पर ओवरब्रिज बनेगा तो सबका मकान टूट जाएगा, बहुत बड़ी संख्या में लोगों का घर बेघर हो जाएंगे, जिसकी आवश्यकता है ही नहीं। ओवरब्रिज बनना चाहिए करके हमारे शासन प्रशासन के द्वारा यहाँ के जो रोड है वह वहाँ पे इतना ज़्यादा व्यस्तता न देते हुए शासन हमारी ले रही है कि यहाँ पर ओवरब्रिज बनना चाहिए। पर स्थानीय निवासी मन के विचार है, मांग भी है कि यहाँ बहुत दिन से सब स्थानीय निवासी मन यहाँ निवास भी करते हैं और ये बनाना उचित भी नहीं है। ये धरना प्रदर्शन ही कहीं पर यहाँ रही से।
एमसीबी जिले के चिरबरे स्थित केबी पटेल ग्रुप ऑफ नर्सिंग कॉलेज में छात्रों में उद्यमिता और टीम वर्क को बढ़ावा देने के लिए आनंद मेले का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने अपने बनाए व्यंजनों के आकर्षक स्टॉल लगाए। कॉलेज चेयरमैन चंद्रकांत पटेल, एसईसीएल महाप्रबंधक अशोक कुमार और संपदा महिला समिति अध्यक्ष बबीता कुमार सहित गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। सभी ने स्टॉलों का निरीक्षण किया और सर्वश्रेष्ठ स्टॉल को पुरस्कृत किया। ये आयोजन छात्रों को प्रबंधन, विपणन और नवाचार का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने वाला मंच साबित हुआ। सबसे पहले तो केबी के पटेल कॉलेज के प्रिंसिपल और सारे टीचर्स को मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ और उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस चिरी मिरी क्षेत्र जैसे जगह पर रह करके उन्होंने बीएड कॉलेज में इतना सुंदर अरेंजमेंट किया है आनंद मेला का। निश्चित तौर से ये जो आनंद मेला जो है ये आनंद का ही मेला है। ये आप स्वयं देख रहे हैं आप लोग की कितना आनंद का वातावरण है। जब से ये कॉलेज की स्थापना गुजरीपारा में हुई थी तो उस समय से ये चल रहा है और हर वर्ष यहाँ पर बच्चों के द्वारा आनंद मेला करते हैं। आसपास अभिभावक आते हैं, वरिष्ठ नागरिक लोग आते हैं, शुभचिंतक लोग आते हैं और एक बड़ा आनंद का वातावरण रहता है और मैं उस आनंद में मैं भी भागीदार रहता हूँ और मुझे भी बहुत आनंद आता है। स्वर्गीय कुंवर बेन पटेल जी के 100वें वर्षगांठ पर ये जो आनंद मेला का आयोजन किया गया है केबी पटेल नर्सिंग कॉलेज में, सच में अद्भुत है। जो तैयारियां हम लोगों ने देखी, विभिन्न स्टेट्स के जो व्यंजन यहाँ पर बनाए गए हैं, रियली अद्भुत है, अनपैरेलल है। बच्चों ने काफ़ी तैयारियां की हैं और जो उत्साह हम लोगों ने देखा इन लोगों में, बच्चों में जो उत्साह देखा, वो उत्साह काबिल तारीफ है। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत एमसीबी जिले के 191 डी ग्रेड स्कूलों में शिक्षा स्तर सुधारने के लिए विशेष पहल की जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी आरपी मेरे ने स्कूलों का निरीक्षण कर शिक्षकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर चर्चा की। अभियान में सरकारी स्कूलों को ए, बी, सी और डी ग्रेड में बांटा गया है। डी ग्रेड स्कूलों में प्राथमिक, मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्तर की शिक्षा सुधारने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। ऑनलाइन जांच और निरीक्षण के माध्यम से छात्रों की बेहतर शिक्षा सुनिश्चित की जा रही है। हमारे राज्य छत्तीसगढ़ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान पर विशेष जोर दे रहे हैं। इसी मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 33 जिले में विद्यालयों की बच्चों के स्तर के आधार पर ग्रेड किया गया, जिसमें ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। तो ए, बी, सी ग्रेड को तो सामान्य स्तर का मान करके उन विद्यालयों में नहीं, लेकिन जिन विद्यालयों का स्तर डी ग्रेड है, तो जैसे कि मेरा जिला मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में 900 विद्यालय में 191 विद्यालय डी ग्रेड में हैं, जिसमें प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और हायर स्कूल हैं। हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बेरोजगारी भत्ते का मुद्दा गर्मा गया और सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने कहा कि सरकार 14,000 युवाओं को रोजगार देगी और कांग्रेस पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। वहीं पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने सरकार पर वादा खिलाफी और गलत बयानबाजी का आरोप लगाते हुए योजना लागू करने की मांग की। देखिए, इस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता देने का वादा यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों को दिया था। हमारी सरकार थी तब ये बेरोजगारी भत्ता हम लोग दे रहे थे। इन्होंने अपने बजट में इस योजना को चालू रखने के लिए उसको बजट भी किया है। पिछले बजट भाषण में इस बात का उल्लेख भी किया कि हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, लेकिन अभी मंत्री जी को पूछने पर वो कह रहे हैं कि ये योजना चालू ही नहीं है। देखिए, जब पिछले 5 साल इन कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और आपने देखा होगा 18 लाख से ज़्यादा युवा लोग बेरोजगार थे और ये रोजगार भत्ते की हमेशा बात करते रहे। 5 साल तक उन्होंने नहीं दिया। लास्ट ईयर में उन्होंने मुश्किल से 1 लाख लोगों के लिए कुछ बजट में प्रस्ताव लाया था और इन लोगों ने हमेशा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, कभी भी युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का काम नहीं किया।
एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ के मिशन मोहल्ला में भालू के हमले से 3 लोग घायल हो गए, जिससे शहर में दहशत फैल गई। लगातार हो रहे हमलों से नाराज स्थानीय लोगों और कांग्रेस ने थाने पहुंचकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने वन विभाग की लापरवाही बताते हुए डीएफओ और रेंजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। लोगों ने प्रशासन से जल्द भालू को शहर से बाहर करने की मांग की है। अभी तक मैं 2 बार उन लोगों के लिए आवेदन दे चुकी हूँ। मैं 15 वार्ड की पार्षद हूँ। मैं 2 बार मैं दे चुकी हूँ। 1 तारीख दिसंबर 1 तारीख भी मैं दे चुकी हूँ। अभी तक कुछ कार्रवाई ही नहीं हो रहा है और हमेशा वार्ड में हमेशा विचरण कर रहा है। अभी भी 15 वार्ड में वहाँ है, अभी तक है। जहाँ टावर है वहीं पर अभी तक छिपा है, लेकिन अभी तक वन विभाग वाले कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, पकड़ने नहीं पा रहे हैं। अभी मेरे मोहल्ले मेरे बच्चे ही खुद उसको पूरा दबोच दिया था, लेकिन अभी कुछ भी हो जाने से अगर वन विभाग उसको देता, जान डाल देता, नहीं ना डालता। मैं कब से मैं इन लोगों को बोल रही हूँ कि थोड़ा विचरण कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा आते हैं, अपना गाड़ी घुमा लेते हैं और चले जाते हैं। इस प्रकार से डीएफओ के ऊपर आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री है श्याम बिहारी जायसवाल और यहाँ पर जितने भाजपा के नेता जो संरक्षण है। अब बड़ी शर्म की बात है जो भाजपा नेता वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अपने चेंबर से डीएफओ निकाल दे और उसमें भाजपा शांत है। ये सोच लीजिए कि आज विगत 4 महीना 5 महीना से भालू को हमला और शहरी क्षेत्रों में हो रहा है। उसके बाद डीएफओ साहब वहाँ से एक बोलते हैं ना मानवता रहती है, थोड़ा सा निरीक्षण करने चले जाए, किसको काटा कि जरा सी उस डीएफओ जो इतना अत्याचारी डीएफओ है वो एक बार भी किसी के ऊपर इतना हमला किया देखने तक नहीं गया। देखिए, भालू का पिछले 3 महीने से जिस तरह का आतंक पूरे मनेंद्रगढ़ शहर में है, जनता भयभीत है। लोग अपने दुकान समय से पहले बंद कर दे रहे हैं। लोग टहलने वाले, वॉक करने वाले वो जाना बंद कर दिए हैं भालू के डर से। डीएफओ, रेंजर, इतने बड़े बड़े कांग्रेस के द्वारा आंदोलन कर दिया गया, उसके बाद भी शासन और प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंज रहा। एक्चुअल में ये ज्ञापन थाना प्रभारी के नाम से है। एफआईआर के संबंध में आवेदन है। बदन सिंह मोहल्ला में आज सुबह 9:30 बजे जैसा मुझे बताया गया है कि भालू के हमले से जो उनका बच्चा है वो घायल हुआ है। उनको प्रारंभिक उपचार दे दिया गया है, फिलहाल वो स्वस्थ है, पर ये चाहते हैं कि संबंधित के खिलाफ कार्रवाई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।